जब आपको भक्ति करने का मुहूर्त दिया है, सत्संग भजन ध्यान करने के लिए समय दिया है, अगर यह समय को खो दिया, हुजूर साहब की वाणी में होश कर, चेतो सवेरे सांस की मत आस कर, कब निकल जाएगी इसका पता हमको नहीं। होश कर चेतो सवेरे, मतलब जैसे आपके अंदर चेतना जगती है, जैसे आपके अंदर भजन करने के लिए मन में यह बात विचार उठता है, तो तुरंत लग जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज ने भी कहा, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल को संग न होगा, संग न चल को तेरे। अंत समय में कोई संगी नहीं होगा। एक महात्मा हुए हंस जी महाराज, उनके पुत्र उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री है और धर्म की धुरी पर विस्तृत चर्चा करने वाले, विज्ञान और धर्म का समन्वय करके कहने वाले हंस जी महाराज की वाणी में है, मैं पढ़ा, सत्संग की महिमा सत्संग की महिमा बहुत महान गे बहिना, जाने से सकल जहान। सत्संग की महिमा महान गे बहिना, जाने सकल जहान। उसी में से यह पंक्ति है, हित प्रेमी और बेटा बेटी का क्या कहा, हित, जो हमारा हित, हमारे लिए सोचने वाला, हित प्रेमी, बहुत आपको चाहने वाले, हित प्रेमी और बेटा बेटी। उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि सिर्फ बेटा का ही उदाहरण नहीं दिया, बेटी को भी लिया है, क्योंकि जितना बेटा का अधिकार है उतना बेटी का भी अधिकार है। अरे अब तो जमाना भी बदला है कि बेटा ही कंधा नहीं देते, बेटियां भी कंधा देती है, बेटियां भी कम नहीं है। बेटा अगर वायुयान उड़ाता है, पायलट बनता है, बेटियां भी पायलट बनती है, आसमान में वह भी उड़ान को भरती है, वह भी कम नहीं है। ऐसे में कहा, हित प्रेमी और बेटा बेटी, कौन जम से बचेतोगे, किसी ने आपको जम से बचाने वाला नहीं है महाराज। इसलिए जम से बचाने वाले अगर कोई है संसार में, आप जानते हैं सच्चे संत सदगुरु ही एक ऐसे होते हैं जो जम के मुखमंडल से निकालकर जम को भी भगा देते हैं। आपको सुनाऊं, आज से बहुत दिन पहले मेरे साथ हंसराज जी महाराज, इसका पूर्व नाम कुछ और था, और मुरारी बाबा, जो अभी वृंदावन की पावन धरती पर निवास कर रहे हैं, सब एक साथ आराध्यदेव के आश्रम में रहते थे। संजोग क्या हुआ कि एक दिन मैं, हंसराज जी महाराज और पूज्य मुरारी बाबा, ये तीनों सिमराही जा रहा था, जो सुपौल जिला में पड़ता है। संजोग क्या हुआ, रात्रि का समय सिकलीगढ़ धरहरा से निकला और सिंहेश्वर स्थान के पास में एक सत्संग मंदिर है, वहीं पर रात्रि में विश्राम किया और सुबह सुबह वहां से निकलकर सिमराही की ओर जा रहे थे। तो गाड़ी आने में देर थी, तो किसी आदमी ने मुझे पूछा, मैं नहीं जानता था, आहा डोल डाल से अलिए हो। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कह रहा है, कि ये डोल डाल क्या होता है, मैं नहीं जानता था। तो ऐसे में तो मेरा साथी ने बतलाया। फिर संजोग क्या हुआ कि गाड़ी आ गई, तीनों सवार हो गए उस गाड़ी पर। 1210 चेचिस वाली गाड़ी, बड़ी गाड़ी थी, और सिमराही की ओर प्रस्थान कर गए। उस गाड़ी में अनेकों लोग थे, तो उसी में से हम तीनों थे। उसी में समय हो गया, 6 बज गया, 6 साढ़े 6। तो हम तीनों ने कहा, विचार क्या, कहा नहीं, स्तुति करना चाहिए। स्तुति, प्रार्थना, उपासना अंधविश्वास नहीं, बल्कि उतना ही सत्य है जितना जीवन के लिए, जीने के लिए हम सांसें लेते हैं।
तीनों ने स्तुतियां किया। स्तुति होने के बाद कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके ध्यानाभ्यास की। उसके बाद तीनों ने कम विचार किया, कहा चलो संत वाणी गाना चाहिए। हमारे पूज्य मुरारी हुआ कहते हो गाड़ी पे नहीं गाना चाहिए। तो हमारे हंसराज जी महाराज भी चुप हो गए। तो मैं कहा देखिए मेरी गला की आवाज सही नहीं है, आवाज मेरी मोटी है और गाने की कला नहीं है क्योंकि हम संगीतकार नहीं है। मगर संत वाणी एक ऐसी है। गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ने किसी से पूछा ये बताओ दुनिया में सबसे मीठा क्या है, ये मीठी क्या है? गुरु महाराज जब पूछते हैं तो दूसरे को मुख देख करके चुप लगा दिए। गुरु महाराज कहते हैं मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा दुनिया में सबसे अगर मीठा या मीठी है तो संत वाणी है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभव की वाणी होती है, टटोल की वाणी नहीं होती। संतों की वाणी है, चाहे गला कैसी भी हो, कला भी कुछ भी हो, मगर भाव से अगर भाव भरा हो, पूजा अर्चना बंधन में लगा हो तो यह आवाज हृदय की आवाज, दिल की आवाज दिलवर तक पहुंचती है। इसलिए सबको संत वाणी गाना चाहिए। तो उसी में से संत वाणी के गायन के लिए मैंने गुरु महाराज का वाणी गाना शुरू किया। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। 4 पंक्ति गाया था, अष्टपदी है ये। और बीच रोड पर से गाड़ी जा रही थी। संजोग क्या होता है पता नहीं, ड्राइवर साहब को नींद आ गई या उसके माइंड में कुछ और सोच रहा था। बीच रोड पर गाड़ी जा रही थी और अचानक वह गाड़ी जमीन रोड पर से लगभग 20 फीट के गड्ढा में, खेत में गाड़ी, नींद झपकते ही पलक गिरते ही गाड़ी गड्ढा में जाके गिर गया। गाड़ी जब गिरा तो यही खैर था कि गाड़ी पलटी नहीं मारा, जैसे लगा कि रोड पर से कोई उठाकर इस खेत में डाल दिया। हल्का सा हिलडोल हुआ तो इतने में क्या, सारे आदमी उठकर दौड़ने लगे, भागने लगे, घबराने लगे। तब तक क्या होता, अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। ज्यों का त्यों गाड़ी खड़ी रह गई, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो सब के सब कहने लगे कि शायद ये बाबा जी सब इस गाड़ी में ना होते और सत्संग की चर्चा ना होती तो सब के सब काल के गाल में घुस जाते। काल के गाल से बच गए, किन्हीं को कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। इसलिए अंधविश्वास नहीं है महाराज। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीनों को अपने जीवन में कोई उतारने वाले महात्मा हुए तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों का समन्वय करने वाले, जिनके चरणाश्रित हम और आप जयंती समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसे महापुरुष जो खोजने पर भी मिलना मुश्किल है। सूर्योदय होता है तो दुनिया जानती है कि भगवान भास्कर का उदय हो गया है, मगर संत का जहां अवतरण होता है इसको पहचानने वाले बहुत विरले ही व्यक्ति हुआ करते हैं, सब नहीं पहचान पाते। ऐसे महापुरुषों का जन्म दिवस पर इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है और जिन्होंने तन्मयता भव्यता के साथ सेवा की, जिसका उदाहरण गुरु महाराज के समय में जब काला कौआ बनकर पूज्यपाद हुजूर साहब को लेने के लिए आए तो गुरु महाराज छड़ी दिखलाते हुए कहा, अरे दुष्ट भाग रे भाग। वो तो भाग गया। बाद में जब पूछा कि महाराज आप किनको डांट कर भगा रहे थे, तो गुरु महाराज कहते हैं महाभारत के दौरान में पुत्र के रहते हुए, पिता को रहते पुत्र की मृत्यु हो गई है, मगर मेरे रहते मेरे पुत्रों को कोई ले जाए यह संभव नहीं है, इसलिए मैंने डांट कर काल को भगा दिया और पूज्यपाद हुजूर साहब को नया जीवन प्रदान किया।
काल को भी झक मारकर भागना पड़ा, क्योंकि काल के माथे पर संत चरण रखकर अपने लोक को जाता। संत के चरण में काल भी नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं महाराज आपकी चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ऐसे संत महापुरुषों के जिन्होंने निरंतर, कभी कभी तो मैं कहता हूं छाया भी कम पड़ जाती है महाराज, छाया भी कम पड़ जाती है, क्योंकि छाया अंधकार में साथ नहीं देती है। नहीं तो आप देखिए अंधकार में बैठकर या सोकर तो आपको छाया दिखलाई नहीं पड़ेगी, मगर छाया भी कम पड़ जाती है। और पूज्यपाद हुजूर साहब की सेवा इतनी भारी पड़ जाती है कि छाया अंधकार में साथ छोड़ देती है, और अंधकार में भी गुरुदेव के साथ छोड़ने वाले नहीं हुए, और उनके बात को मानने वाले क्या दिन क्या रात, जिसने जीवन रूपी मंजूषा रूपी पेटी में रखा संजो कर, ऐसे संजोने वाले परम पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज हुए, जिन्होंने इतनी तन्मयता के साथ सेवा की। जब मैं उनके चरणाश्रित बैठता था, कभी कभी उन बातों को दोहराते थे हुजूर साहब अपने जीवन काल में गुरु महाराज की सेवा की बातों को, तो मैं देखता था कि उनकी आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगती थी। क्या बिछो का जीवन होता है महाराज। ऐसी जिंदगी जिन्होंने सेवा की, जिस पर प्रसन्न होकर गुरु महाराज ने कहा, आप पढ़ेंगे बहुत सारे प्रवचन को मैं पढ़ा, गुरु महाराज स्वयं कई जगह इस बातों का जिक्र किया कि अभी आप लोगों ने, गुरु महाराज बोल रहे हैं, अभी आप लोगों ने श्री संत सेवी जी से, संत सेवी जी का प्रवचन सुन रहे थे, इन्होंने जो बातें कही है उनके बातों पर आप लोग चलिए, आपका कल्याण होगा। अर्थात गुरु महाराज ने गुरुत्तर उससे अपने जीवन काल में इनके ऊपर सब कुछ सौंप दिए थे, आप इनके बातों को पर चलिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कई जगह प्रवचन में पढ़ा, मतलब जीवन में सब कुछ उतार लिए थे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां आप रहेंगे, जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा, मेरे बिना आपका नहीं बनेगा, आपके बिना मेरा नहीं बनेगा। इसलिए जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां आप रहेंगे। यह जयंती सिद्ध करता है हुजूर की जयंती गुरु महाराज की जयंती से और गुरु महाराज की जयंती हुजूर की जयंती से, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसे सेवा की, तो जिन्होंने सेवा की है महाराज, तो सेवा को ही अपना धर्म समझा, और परिणाम ऐसा हुआ कि गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया। और ऐसे महापुरुषों की पावन जयंती है महाराज 20 दिसंबर 2025 कल होने वाला है। ऐसा समय है, अंग्रेजी से हिंदी में तो आगे पीछे भी हो जाएगा, मगर अंग्रेजी में आगे पीछे नहीं होता है, सब दिन वही रहता है, वही रहता है। ऐसे 20 दिसंबर 2025 कल के दिन के लिए पूज्यपाद स्वामी संजीवानंद जी महाराज ने आह्वान किया है कि सबों को चलना है, चलना है, रहना नहीं। ऐसा नहीं घर में घुस कर रहना है, अरे घर में भी घुस कर रहेंगे तब पर भी घर से उठाकर ले जाएंगे। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, का जब डोली निकलती है तो उस समय यह नहीं पूछता कि अभी मुहूर्त हुआ है कि नहीं हुआ है, बिन मुहूर्त के निकाल ली जाएगी। बिना मुहूर्त के ही निकाल लेंगे। हर चीज में मुहूर्त की आवश्यकता होती है, मगर मरने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। मरने के समय कब निकल जाएंगे इसका ठिकाना नहीं होता।
इसलिए मरने से पहले, चिताओं में जलने से पहले, कब्र में दाखिल होने से पहले लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त करो। इसीलिए हमें और आपको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए अभी हम और आप वेद भगवान का उपदेश सुन रहे थे। वेद भगवान ने क्या कहा? वेद भगवान कहते जगत प्रसव करता, जगत संसार प्रसव जन्म करता ईश्वर से लिया है, अर्थात परमात्मा ने संसार को बनाया है। अब बनाया है परमात्मा ने, सजाया है परमात्मा ने, मगर उसी परमात्मा से अगर मिलना हो तो बीच में बिना महात्मा का परमात्मा से मिल नहीं सकते। वही कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? का जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से जो परे है, उसको जो जानने वाला ज्ञान है, इसकी जानकारी सत्संग में मिलती है। वही कहते हैं जो वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करें। बुद्धि योग का शाब्दिक अर्थ दिया है सत्संग। बुद्धि योग, योग का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना। किससे हम जुड़े और किससे हमें जोड़ना है? संत सदगुरु महाराज से हम जुड़े और जोड़ना है परमात्मा से। और ऐसे में कहा बुद्धि योग अर्थात सत्संग। कभी कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, आप बताओ महाराज विवेक कहाँ होता है, बुद्धि का विस्तृत करण कहाँ होता है? तो कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होगी जीव पर, तो सुलभता से सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के लिए आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था। आकाश मार्ग से देवतागण पुष्प बरसाकर अपने लोक को चले गए। भूमंडल पर विप्र का वेश बनाकर बहुत सारे देवगण इस दृश्य को देखने के लिए रुक गए। भगवान श्री राम ने उनसे पूछा, सबके सब तो चले गए, आप प्रभु यहाँ हो? कहा आपने मुझे पहचान लिया। वह कोई और नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिसको इष्ट मानते भगवान श्री शिव जी। शिव भगवान ने कहा मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? कहा क्या चाहिए बोलिए। कहा बार बार बर मांगहूं, हरस देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अगर आप बहुत प्रसन्न हैं, हर्षित हैप्पीनेस, खुश हैं आप, तो मुझे दीजिए भक्ति और सत्संग। इसी चीजों की याचना के बारे में मैं जब गुरुदेव की ओर झांकता हूं, उनकी वाणी को जब पढ़ता हूं, तो हुजूर साहब ने लिखने की कृपा की गुरुवर भक्ति अपनी दो। यही है प्रार्थना मेरी, लगा लो शरण में अपनी, यही है प्रार्थना मेरी। मेरी याचना है प्रभु, अगर देना चाहते तो मुझे भक्ति दीजिए। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। अरे भक्ति रूपी सीढ़ी पर जो चढ़ जाता है महाराज, एक न एक दिन वो छत पर चढ़ जाएगा। और छत पर चढ़ने का अर्थ अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर जो सवार होगा, एक न एक दिन उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, आवागमन से रहित हो जाएगा, सदैव का दुखों का अंत करेगा, जो संतों का चरण में रहेगा।
ऐसे में संतों के चरण में रहना सत्संग है महाराज। इसी सत्संग का डिमांड करते हैं और कहते हैं, अभी कबीर साहब की वाणी में सुना, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसै। संत कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। ऐसा कोई नगर नहीं जिस नगर में सबके सब चोरी हैं। कुछ तो इंसान जरूर होगा। नगर 5000 आबादी वाले नहीं होते। अगर 5000 वाला आबादी वाले तो ये मुखिया का क्षेत्र होता है। नगर जहां पर आबादी अधिक होती है तो उसे नगर की गिनती में कहा जाता है। जैसे भारत में 4 महानगर है, उपनगर बहुत है। और ऐसे में कभी कभी नगर परिषद का चुनाव होता है तो पता चलता है इस नगर में बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए वो नगर के गिनती में आता। तो ऐसे में कहा संत कबीर साहब ने, मैं तो आन पड़ी, मैं कहते अपने लिए आन पड़ी मतलब आ गया। कहां आ गए? चोरन के नगर। चोर का कौन सा नगर है? कहा यही शरीर को भी नगर कहा गया है। संत गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नगरो निहालिया राम। अपने नगर में देखिए प्रवेश करके, तब देखेंगे आप राम को। इसी नगर को कहा काया नगर में अजब काया नगर अजब रूप बंगला, ये शरीर को नगर कहा है। ऐसी नगर में हम आ गए हैं। और आ गए तो किसके फेर में फंस गए? तो कहा इंद्रियों के घाटों में आकर संयुक्त हो गया। इसीलिए कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, अर्थात शरीर इंद्रियों के नगर में आ गए। और इंद्रियां इतनी बलवती है कि भगवती की साधना तो करने नहीं देती है, भगवान का भजन से कोसों दूर ले जाता है। इंद्रियां इतना बड़ा बलवान है कि बड़े बड़े पहलवान को भी गिरा कर रख देता है। इसलिए कहा, कष्ट विकार की हर घड़ी उठत होता न अंत। की बात है हो महाराज। श्री सदगुरु महाराज, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। हम थोड़ा जोर से बोलते हैं भाई, क्योंकि खाते हैं ज्यादा कस के। 4 रोटी तो खाता हूं और बोलता हूं जीवत ही करो आशा। जब हम आप इस शरीर में हैं, सेल्स काम करती है तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर ये सेल्स काम करना बंद कर देगा तो बस एक ही है, आपको भी घर से बाहर कर देंगे। इसलिए इसको पहचानिए। इसके लिए मेरे गुरुदेव का वचन है, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। यह किसी ने, परमात्मा ने हमें दिया है इतना सुंदर शरीर, और इस शरीर को पाकर अगर बनाने वाले को याद नहीं किया, जो देता है शान से वह लेता है परेशान से। दे देता है भगवान ने बहुत सुंदर, अगर नहीं भगवान का गुणगान किया तो इतना परेशान करेगा, इतना जलील कर देगा कि आपके पास में एक ही चारा रहेगा बेचारा के पास, हे भगवान मुट्ठी भर जगह दे दीजिए, अब कोई उपाय नहीं है। जब चारों तरफ से जम का हथौड़ा गिरेगा, ताबड़ तोड़ हामड़, जैसे 40 टन का प्रेशर देकर ये चलता है रोड पर रोलर लेकर, तो सारे गिट्टी का अठबोगड़ी सब सीधा हो जाता है। पत्थर भी अपने आप को सोचने लगता है अब मैं कहां छिटक कर जाऊं, क्योंकि इसके पंजा के भीतर में घुस चुका हूं। उसी तरह से जब शरीर की शक्ति छीन होने लगेगी, काया काम करना छोड़ने लग जाएगा, तब पता चलेगा जमराज बाबा का हामड़ जब ऊपर से नीचे आएगा। एक आदमी ने कहा, अरे यार जमराज से हो गई दोस्ती, तो कहा कि जब तुम्हें
बुलाने की आवश्यकता हो तो मुझे चिट्ठी देना। कहा अरे यार मैं चिट्ठी जरूर दूंगा। कहा क्या? तो समय बीतता जा रहा है, केस पकना शुरू हो गया, दांत टूटना शुरू हो गया, आंखों की रोशनी घटना, आंखों की रोशनी भी कम होने लग गया। तो पहला जब चिट्ठी आया, दांत टूटने लगा, तो आदमी बड़ा होशियार है, ताकि लाल भात पार कैसे हो, हड्डी को हड्डी से कैसे चबाया जाए। तो विचार किया, तो उसने कहा अच्छा तो दांत टूट रहा है तो आर्टिफिशियल, आजकल बहुत सारे दांत लग जाते हैं, दांत तो लग जाएगा, मगर याद रखना जनाब साहब, दांत और मसूड़े से जो संसर्ग होता है, कांटेक्ट रहता है, उसमें लार बनता है, वह लार जिब्या के द्वारा जब शरीर के भीतर में प्रवेश करता है तो पचाने में बहुत काम आता है। और ये आर्टिफिशियल क्या लार लाएगा बनाकर, इसको खारिज करता है। जमराज का पहला नोटिस को खारिज कर देता है। दूसरा नोटिस जब आता है, पहले तो संत कबीर साहब की वाणी में है, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, उमरिया धोखे में खोई दियो। जब 60-70 वर्ष होता है महाराज, तो केस सफेद होने लग जाता है। मतलब आज के समय में 60-70 के अंदर कितने भीतर हो जाएंगे, सारी व्यवस्था रहते भी व्यवस्था चरमरा जाएगी और दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए आज कम उम्र में भी बाल पकने लग गए। तो परिणाम ये होता है, केस सफेद जब होता है, इसको भी एकदम छुट्टी कर देते हैं। 33 भस्मोल लगाकर केस का छुट्टी, बूढ़े बाबा भी जवान हो जाते हैं आईना में देखकर, ताकि ध्यान भजन करना ना पड़े। बहुत सारे आदमी, महाराज दशरथ ने देखा कि दाढ़ी पक रही है, मूंछ पक रहा है, केस पक रहे हैं, तो विचार क्या, अब फ्रेश होना है, भगवत भजन करना है, बेटा पर भार देना है, भगवत भजन करने के लिए वानप्रस्थ जीवन जीना है। और अभी उस समय शायद 33 भस्मोल नहीं था, तो वो भी लगाकर इसको छुट्टी कर देते, मगर अभी 33 भस्मोल है बस। अरे जवान लगावे तो लगावे, बूढ़े बाबा भी कम नहीं है, जवान से कभी दम भरकर जीने वाले बहुत ऐसे बूढ़े बाबा 33 भस्मोल लगाकर केस को कर दिया काला, क्योंकि भीतर में समाया है काला मन वाला। ऐसे में इसको भी खारिज कर देता है। चलो फिर कहता है आंख पर पड़ेगा छाला, ये मलुकदास जी महाराज की वाणी, आंख पर पड़ेगा छाला। जब छाला पड़ता है तो दिखलाई नहीं पड़ती है। अब परिणाम यह होता है कि शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका भी हम अन्वेषण करा लेते हैं, इसका भी हम भेदन कराते हैं। परिणाम होता है कि अब देखने लग जाते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर विचार किया कि आंख पर पड़ेगा छाला, कराएंगे ऑपरेशन, तो जब चढ़ेगा चश्मा तो खुट्टी कहाँ रहेगा, इसलिए भगवान ने पहले कनपट्टी लगाया कि भविष्य में चश्मा का खुट्टी यहीं पर अटकेगा आकर। आंख पर पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, ऐसा नाला बहेगा कि जिस नाला को पोंछने के लिए हाथ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि हाथ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हाथ की शक्ति जब छीन होगी और नाक से जब नाला बहना शुरू करेगा तो काया का भी कमजोरी होने के कारण नाक भी पोंछना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी स्थितियां बदलती है। इसीलिए कहा नाक से बहेगा नाला, खड़े खड़े करेगा मल मूत्र का त्याग। अरे शक्ति नहीं रहेगी, भक्ति क्या करेंगे, इसलिए भक्ति ही करनी है तो भक्ति कर ले जवानी में। मतलब दुनिया में कोई नहीं बड़े हैं, अगर सबसे बड़े दुनिया में है जिसके सिर पर खड़े संसद गुरु हैं, सबसे बड़े हैं। ही इज लर्निंग बियॉन्ड लर्निंग, विद्वता से परे का ज्ञान रखने वाला अगर कोई है, चलता फिरता जिसे पुस्तकालय कहा गया, जिसे जगत गुरु की संज्ञा से सुशोभित किया गया,
और तो और ऐसी सभा में जहां पर डिबेट के लिए, जैसे आजकल डिबेट करते हैं डिजिटल जो है बहुत जगह, तो डिबेट में 2 प्रश्न रखा गया था। दो महात्माओं के सामने एक ही प्रश्न था। एक बहुत बड़े विद्वान थे, डिग्रियां बहुत ऊंची थी, और उनसे पूछा गया कि ये बताओ संत की परिभाषा क्या है। तो कहा संत की परिभाषा ना हंसो और हंसाओ, यही संतों की परिभाषा है। जब इनके पास में आया तो आप जानते हैं और आपके क्षेत्र के हैं मेरे गुरुदेव, भले डिग्री में मिडिल पास है, मगर वो कौन सा मिडिल है जो कि ना नीचे है ना ऊपर है, अर्थात मध्य को जो पार कर गया वो मिडिल पास है। ऐसी स्थिति में जहां पिंड नीचे ब्रह्मांड ऊपर, पिंड से जो ऊपर गया सबसे दुनिया में सुपर है, ऐसे होते हैं संत। तो उसने जब पूछा ये बताओ महाराज संत के बारे में, तो उन्होंने कहा ना फंसो ना फंसाओ, ये संत होते हैं। ना फंसो ना फंसाओ, ना वो फंसा रहता है संसार में, ना किसी को फंसाता है, ये संत ही होते हैं महाराज। ऐसे संतों की पावन जयंती समारोह में हम और आप उपस्थित हुए, यत्र तत्र से एकत्र होकर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम लोगों का सौभाग्य है। और जहां हम लोग बैठे हैं, मेरे बगल में राइट साइड में पूज्यपाद स्वामी संजीवानंद जी महाराज, जिनको बहुत सौभाग्य मिला है महाराज, बहुत सौभाग्य मिला है ऐसे चरण धूलि को लेने का, मस्तक पर जो सेवा में सतत तत्पर रहते हैं, जिन्होंने कर कमलों के द्वारा अनेकों प्रकार से और अंतिम समय तक, जब तक पंच भौतिक शरीर में आराध्य रहे तब तक सेवा करने अगर सौभाग्य मिला है, तो मैं ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को नतमस्तक होकर वंदन करता हूं, जिन्होंने अपने कर कमलों से पूज्य हुजूर साहब की सेवा की है। और जिनके अथक प्रयास से जहां पर बंजर भूमि हो तो फसल उगाने के लिए सोचना पड़ता है, किसान को बहुत परेशान होता है, तो बंजर भूमि पर भी किसान बहुत कुछ उपजा लेते हैं। उसी तरह से हम लोगों को तो पता, पुस्तकों को पढ़ने के बाद चला कि हमारे गुरुदेव का जन्म स्थान गम्हरिया ऐसे ग्राम में है, जहां अब तो ग्राम इसको नहीं कह सकता, ये तो बाजार का रूप ले चुका है पूरी तरह से। जहां प्रखंड हो, जहां पर जिसमें थाना हो, जहां पर डाकघर हो, हर एक तरह से सुसज्जित और व्यवस्थित व्यवस्थाएं हो, तो वह तो बाजार का रूप लिया है। और ऐसे पूज्यपाद महाराज जी ने आकर कड़ी से कड़ी मेहनत करके इनके साथ कंधों में कंधा मिलाकर सहयोगी के रूप में परम श्रद्धेय हंसराज जी महाराज, एक होता है हंस, एक होता है परमहंस। हंस रहता है नदी के किनारे में, मगर वह मछली की तरफ निशाना नहीं रखता। उसी तरह से हंसराज जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने अथक प्रयास करके किसी भक्तों को निराश नहीं होना पड़े, हताश नहीं होना पड़े, इनकी सारी व्यवस्था यहाँ के सारी समितियों के अधिकारी पदाधिकारियों ने की है। मजबूती के साथ कंधों में कंधा मिलाकर चलते हैं। इसीलिए कहा था जब रावण धराशायी हुआ तो उनके सामने लक्ष्मण भी गए। लक्ष्मण को कहा कि अभी उपदेश नहीं करूंगा, आप बड़े भाई को लाओ मेरे सामने में। जब उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम आए तो तब कहते रावण ने, सुनिए आपसे मैं परिवार में छोटा नहीं हूं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के नाना हूं, तब पर भी मैं धराशायी हो गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा परिवार होते हुए आपको सोना का महल नहीं है, मगर मेरे पास सोना का महल है। याद रखिए, दूसरों का चीज को लेने वाले कभी उसकी खैरियत नहीं रहती और उसका बसियत भी गड़बड़ा जाता है। इसलिए कभी भी हम दूसरों पर नजरें ना डालें।
परिणाम क्या हुआ? महल तो बनवाया था किसी अपने वास के लिए, उस महल में कोई और वास कर गया, तो परिणाम क्या हुआ? कहर बरप कर आया। सोने का महल, रुपए का छाजा, और छोड़ चले नगरी के राजा। ऐसे में कहा मुझे सोने का महल था, परिवार भी बड़ा था, तब पर भी मैं हार गया, इसलिए हम में आपस में मेल नहीं था, इसलिए हार गया, और तुम दोनों भाई में मेल था, इसलिए तुम लोग जीत गए। उसी तरह से हमारे परम सरदेव हंसराज जी महाराज और पूज्यपाद स्वामी संजीवानंद जी महाराज, ये दोनों कंधों में कंधा मिलाकर जब रहेंगे, मेल से मिलेगा बल, इसलिए बल मिलता है गुरुदेव से। इसलिए गुरुदेव का बल अगर लेना है तो हमें और आपको मेल से रहकर जो संतों का संदेश दिया है, ऐसे कलेश को सहकर, शायद आज के समय में जो हुजूर साहब ने कलेश को झेला है, पीड़ा सही है, समाज में दिशा को दुर्दशा से बचाने के लिए दिशा की ओर ले जाने वाले, इतना कठिन परिश्रम करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज का पावन जयंती समारोह में विशाल सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। और इस विशाल कार्यक्रम का विशाल हृदय रखने वाले यहाँ के सारे ग्रामवासी से लेकर समिति के सभी अधिकारी, जिन्होंने इतना सुंदर विशाल हृदय का परिचय देते हुए विशाल व्यवस्था की है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस विशाल व्यवस्था को मजबूती देने वाले अगर दुनिया में कोई है तो अव्यक्त सत्ता के मालिक सच्चे संत सद्गुरु महाराज है, जो आज सबके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर को मजबूत करता है और शक्ति जो है प्रदान करते हैं। जैसे अमेरिका के शिकागो शहर में जब सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर दुनिया के अंदर में ज्ञान देने के लिए पधारे थे, इसी भारत देश के युवा गिव एंड वेस्ट सन्यासी जब वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने सोचा ये तो भारत गुलाम देश है, वहां के यह सन्यासी क्या बतलाएंगे। जब सन्यासी के सामने माइक आया और जब बोलने लग गए, पहले तो लगा कि मैं अकेला हूं यहाँ पर, और जब उसका पिक्चर खींचने लग गया तो पिक्चर खींचने वालों ने जब उसका पिक्चर को कवर करना चाहा, चित्र को कवर करना चाहा, तो देखता क्या है कि वह व्यक्ति तो सामने में खड़ा है, पर उसके पीछे एक बूढ़े बाबा और आ रहे हैं। बूढ़े बाबा आ रहे हैं। जब पिक्चर को कवर करना चाह, कई बार प्रयास किया, मगर बूढ़े बाबा सामने में आ जाते थे। तो उसने कहा अरे पिक्चर लेना तो ले लो, नहीं तो हटो आगे से। कहा जब मैं आपका पिक्चर लेना चाहता हूं, उसके पीछे एक और भी मूर्ति खड़े हो जाते हैं। पूछा अच्छा पिक्चर को कवर करो। जब कवर किया गया तो उस पिक्चर में उसके सिर के ऊपर में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का चित्र आ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा मैं सोचा था यहाँ अकेला हूँ, अरे मैं अकेला नहीं, मेरे गुरुदेव सिर पर खड़े हैं। उसी तरह से भले लगता है कि हम लोगों के बीच में नहीं है सौ शरीर में, मगर वो सौ शरीर में नहीं होते तो याद रखिए महाराज, हम लोग हल्ला मचाते रह जाएंगे, तब पर भी सिर नहीं झुक सकता हम लोगों के बीच में। मगर दुनिया के को में सामर्थ्य रखने वाले, चित्र और चरित्र से महान व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तित्व को निखेरा है, ऐसे परम पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज है, जिसके चरणों में जाते ही पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है, पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे गुरुदेव का पावन जयंती समारोह में हम और आप उपस्थित हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, यह वाणी निकलती रहेगी। जब मेमोरी में लोड करता है मानव का बनाया हुआ ज्ञान 64 GB 126 GB में, तो उसमें यह घुस सकता है, मानव का बनाया हुआ ज्ञान में बहुत घुस सकता है मेमोरी में। ये परमात्मा का बनाया हुआ मेमोरी है, और इस मेमोरी में इतना पावर है, यह पावर को देने वाला एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना जीवन में कौन उतारे पार, अगर उतारने वाला कोई है तो वह सच्चे संत सद्गुरु है। ऐसे सच्चे संत सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर दंडोत बंदगी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं, क्योंकि समय अधिक होने को जा रहा है और मंच पर पूज्यपाद स्वामी